getting started. A good morning, छोटा वाला GM और लंबा स्टाइल का good morning. I hope all of you are doing very well this morning. Okay, start कर देते हैं. We were doing retirement last time. We are doing retirement today also. Before that, I cannot stick exactly to the government textbook. उसका first sum मैं first करूँ, उसका second sum मैं second करूँ. I'll be very frank to you, okay? सच बोल देता हूँ. If I do that ना, अगर मैं exactly government textbook के start से start करूँ, खत्म को end कर दूँ, I don't require to go till December to teach you guys. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दिसंबर तक जाने की. I can tell you ना, next आने वाले 4-5 महीने में somewhere like September मेरा पूरा पोर्शन डन हो जाएगा. बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सम्स, लाइक एग्जाम्पल, ये जो रिटायरमेंट का चैप्टर है ना, अगर आप गिनती करो पीडीएफ में या टेक्स्ट बुक जब आपके हाथ में होगा, इज ओनली 10, और वो भी पूरा सॉल्व एंड द क्वेश्चन बैंक मिक्स करके 10 ही. अभी 10 के लिए कितना टाइम जाएगा? इफ आई सॉल्व 5 सम्स एंड 5 होमवर्क, 5 लेक्चर में टाटा बाय बाय फॉर द चैप्टर. हाँ, but I cannot do the first sum as the first for any chapter. I cannot do the first chapter as the first. The reason is कि पूरा solution, पूरा question understand करने में बहुत टाइम जाता है some students को. Some of you are amazing, you all pick it up very very fast, but for some of you टाइम जाता है. तो I am trying my best. अपनी खेती में जो बनता है ना, okay, अपने ही फील्ड से जो हम क्वेश्चन उगा लेते हैं, so I kind of manufacture a question and we start with that, and we started within bits and pieces. थोड़े थोड़े करके हम लोग स्टार्ट करते हैं. So till right now 2 lectures में you all have got reasonably well with कि ये revaluation क्या होता है. Today मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है फुल फॉर्मेट लेके रेडी होना. सो इसके आगे और कुछ प्लस नहीं होगा. दिस फॉर्मेट इज द फुल थिंग, बट आई विल नॉट यूज द फुल फॉर्मेट. ओके, पूरा हम लोग टैली सब नहीं करेंगे. देयर आर मल्टीपल स्टेप्स. इन मिनट और 2 आई विल गेट स्टार्टेड. वो सब स्टेप्स के अंदर अराउंड द फर्स्ट 4 और 5 हम लोग आज करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो 1 स्टेप अहेड. ओके, सो 1 by 1 हम लोग को आगे जाना है. ओके, एकदम हाई जंप मारना नहीं है. फाइन, तब तक मैं टेक्स्ट बुक में जाऊंगा नहीं. When I think you all have grown enough for us to enter the textbook level of questions, definitely I will go to the textbook. Okay, so I hope you understand the strategy here. Okay, it's not going to be a big thing that we will do together. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे जाएंगे. Fine, I'll get started with our explanation for the day and then eventually the sum also. Textbook, textbook अगर होगा तो अच्छी बात है, but right now not required. Notebook एंड अ पेन डेफिनेटली रख देना. वट एवर आई डू इन द फॉर्मेट वो आप सब कॉपी कर लेना. ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा वर्किंग होगा दैट इज राइट नाउ नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज द मैथ्स पार्ट ऑफ इट. वो आप एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लो. ओके, फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज चर्चा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे ही हो रही है. हाँ, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स आप यूज कर सकते हो. इफ आई कैन ड्यूरिंग द लेक्चर आई ट्राई टू आंसर इट. इफ नॉट, at the end of the lecture or at the beginning of the next lecture, but you can use the comment box for any doubt that you get. अगर आंसर नहीं मिला, please don't be disheartened. It is just not possible कि immediately कभी कभी हो सकता है उसका आंसर एंड में at the beginning of the next lecture, but don't worry about it. वो definitely clear हो जाएगा. हाँ, so what are we doing today? I'm giving you right now the steps to solve the problem based on retirement of partner. Don't worry, don't write it. वो वैसे भी तो वीडियो में है ये. You can always view it once again. Okay, there are many steps. At the end आप बोलोगे सर यार इतना स्टेप्स दे दिए, इनको स्टेप्स को कैसा याद रखने का, उसका कोई स्टेप्स दो मेरे को. तो वो करना नहीं है. We are practically going to solve it. कि 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक बैलेंस शीट होती है क्वेश्चन में, जो लास्ट टाइम बताया था मैंने. वो पूरा बैलेंस शीट आपको रफा दफा करना है, खत्म करना है, उधर से खाली करना है. नाउ व्हाट डू यू गेट इन अ बैलेंस शीट? ओके, सो इन 1 पॉइंट देयर इज सब्सिडरी पॉइंट A, B, C. A, रिमेंबर क्या लिखा है? CRP. C का मतलब क्या है? कैपिटल. R का मतलब रिजर्व्स एंड P का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस. ये किधर आएगा? ये सब बैलेंस शीट में आएगा. CRP, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. इसका क्या करने का? इसको आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है. एक फॉर्मेट है, ऑल ऑफ यू हैव द फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू. एट द बॉटम
यू कैन सी देयर इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके अंदर क्या जाएगा क्वेश्चन से, उसके अंदर CRP। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, आई विल क्लैरिफाई माई सेल्फ। कैपिटल पार्टनर का है, तो वट एवर यू राइट इन पार्टनर्स अकाउंट आप उनको दे रहे हो, बॉस तेरा पैसा है तू रख ले, कैपिटल तेरा है आप रख लो, ओके। हाँ, फिर रिजर्व्स, यू सी इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, हमने लाइबिलिटी साइड पे लिखा था, बट नॉट टुडे एंड नॉट फॉर दिस चैप्टर। रिटायरमेंट, डेथ, आने वाले 4 चैप्टर्स के लिए अगर रिजर्व आएगा हम लोग वो पार्टनर्स को बांट देंगे। पहली बात तो वो पार्टनर का पैसा है, सभी पार्टनर्स को बांट देंगे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है, कल हो ना हो, फाइनल अकाउंट्स में कल होता है, धंधा बंद नहीं हो रहा, देयरफॉर रिजर्व का पैसा रिजर्व में ही रहने दो, उसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। बट इन रिटायरमेंट एंड डेथ जो बिजनेस चल रहा है, इट हैज टू कम टू एन एंड। 3 पार्टनर्स थे, 1 ने टाटा बोला, तो दैट बिजनेस हैज टू कम टू एन एंड, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ओके, एंड नया बिजनेस स्टार्ट होगा। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना, अच्छा मतलब सर नया दुकान स्टार्ट करेगी, ऐसा नहीं है, दुकान वही होगा, ओके, दरवाजा वही होगा, खिड़की वही होगा, माल वही होगा, सब वही होगा, बट अकाउंटेंसी में you have to bring one chapter to an end, then only you can start the next chapter, okay। so whenever a partner retires, accounts को close करते हैं and new accounts is started from tomorrow, okay। therefore in the question you have an old balance sheet and in the answer you have a new balance sheet। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, same assets and liabilities होते हैं, but you have to close the old shop अकाउंट्स के एंगल से। शटर डाउन नहीं करना, अकाउंटेंसी में, बुक्स में तुमको वो क्लोज करना पड़ता है। हाउ डू यू क्लोज दैट, पार्टनर का जो है पार्टनर को दे दो, तो पार्टनर का कैपिटल है, गिव इट टू ऑल द पार्टनर्स, उसी बहाने से रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा मिल जाता है। रिजर्व्स सब पार्टनर्स का है, सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स, मतलब राइट इट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ डू वी डू दैट, गिव मी अ फ्यू मिनट्स, एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू योर भेजा इज, ये चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में, ओके, बिजनेस बंद होता है तो लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व नहीं जाना चाहिए, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स, एंड हाउ डू यू डू दैट, अकाउंट में दे दो, पार्टनर्स के खाते में आप जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड लिख लो, ऑटोमेटिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उनका पैसा है, उनका हक बनता है वो पैसा उनको मिलने का। उसके बाद तीसरा, cash or bank is something very special in this chapter. Therefore, we have an account called as either cash account or bank account. ये तिजोरी है हमारा। I will actually show this to you in some amount of time. तो उसमें जो पैसा है आप उसमें लिखो। कैश बैंक अकाउंट में कैश का पैसा जाएगा, कैसे, I'll tell it to you. बट एक अकाउंट है जिसका नाम है कैश बैंक अकाउंट। तीसरा कोई अकाउंट नहीं, बाकी बैलेंस शीट में जो बचा, क्या बचा, डेटर, क्रेडिटर, प्लांट, मशीन, कितनी सारी चीजें, वो सब आप न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। अगेन अभी मैं सिर्फ बतिया रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, टिल द टाइम व्हेन यू सिट फॉर लर्निंग कार, गाड़ी, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द ट्रेनर ऑन द फर्स्ट डे विल टेल यू, सर ये क्या है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। See, he will only tell ऐसा करो, left right direction, but till the time you actually don't start the car, you actually don't get a feel of the steering wheel। हाँ, लेफ्ट होने से राइट, लेफ्ट ही होता है, राइट, तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक सब थियरी चल रहा है। सो राइट नाउ जस्ट गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस कि क्या होने वाला है, आगे जाके अपनी गाड़ी आप स्टार्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व एडजस्टमेंट्स रहेंगे, सो देयर विल बी एडजस्टमेंट्स, 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। टुडे ना मैंने इफेक्ट लिखा नहीं है, वेरी सिंपल है, जगह कम है इसके लिए। I've just written first and I've written second, okay। You are brilliant students, you will understand कि सर फर्स्ट इफेक्ट बोल रहे, सेकंड इफेक्ट बोल रहे। नेक्स्ट, टैली कैश ऑफ बैंक अकाउंट, आई टेल यू, कैश बैंक अकाउंट होता है, उसको हम लोग को टैली करना है, टोटल करना है, ओके। नेक्स्ट, टैली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ वी हैव डन दिस फॉर द लास्ट 2 lectures, okay। एसेट प्लस माइनस, लाइबिलिटी प्लस माइनस, बट वी हैव नेवर टैलीड इट, आज करेंगे हम लोग, ओके। इसके बाद टैली रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ आई एम ओनली गोइंग टू स्पीक, फाइंड अमाउंट पेएबल टू हिम और हर एंड ट्रांसफर एज पर इंस्ट्रक्शन। सो 5th इज दिस, 6th
tally continuing partners capital account and find balance capital and transfer to balance sheet liability side. And lastly, tally balance sheet. 5, 6, 7 proves one thing. What? Steven So knows English. That's it. और कुछ नहीं, बिकॉज अपना गाड़ी आज 4th तक जाएगा, 4th के आगे जाने वाला नहीं है. ओके, लाइक ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा. लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. हाई जंप हमको मारना नहीं है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क व्हेन यू डू दैट हाई जंप. वील गो टू 1. आई हैव थॉट यू लास्ट टाइम. आज 2, 3, 4 करेंगे. ओके, बाकी का टेंशन मत लो. डोंट से अरे सर तुमने सोल्यूशन तो इनकम्प्लीट रख दिया, पता नहीं है क्या तुमको अकाउंट्स. पता है, बट वो अकाउंट्स पढ़ाना कैसा है वो भी मुझको पता है. ओके, सो विल टेक इट इन. आई एम कीपिंग ऑन रिपीटिंग small doses, whether it's medicine. I've told this multiple time to my students. Ask a bodybuilder कि बॉस तुम्हारे पास तुम ऐसी बॉडी कैसे बनाया, तुम बहुत सारा चिकन खाता है, मटन खाता है. ओके, बोलता है हाँ खाता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ, एक साथ में 10 दिन का खाना नहीं खाता हूँ मैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग बिहाइंड दिस. ओके, नाउ आगे आगे क्या है. यस, दिस इज द मुंह दिखाई. ओके, of the question for the day. Multiple times आएगा. Don't worry about it. Every time I'm talking about something in the question, screen पे question आ जाएगा. चिंता मत करो. ओके, वो तकलीफ अपनी तरफ से मैंने मेरे टीम ने ले लिया है. सो पढ़ना है मुझको. सो दिया क्या है, पप्पू भाई है इसके अंदर, सर्किट जी है, एंड गोगो. नाम मैंने ऐसे दिया है बिकॉज गोगो इज डूइंग द एक्ट ऑफ गोगो. वो जाने वाला है आज के सम में, मतलब ही इज द वन हु इज रिटायरिंग इन द सम. हाँ, सो देर इज पप्पू, देर इज अ सर्किट एंड देर इज अ गोगो. दे आर ऑल partners in this particular sum, but partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 5:3:2. I should not ask you this, it sounds very childish, but what is 5 plus 3 plus 2? 10. डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग यू, बता रहा हूँ मैं. 10 क्यों चाहिए? बिकॉज वो रेशियो है. उसका क्या करूँ मैं सर? 5, 3, 2 का. देख, सम में ना प्रॉफिट आएगा, कभी ना कभी आएगा, तभी फाइटिंग नहीं होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स. सो व्हाट आर यू सपोज टू नो? बंटवारा कैसे होगा? बिकॉज सी इट्स इन द वेरी फर्स्ट लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन में ये सम चालू भी नहीं हुआ है, पहले ही बता दिया 5:3:2. दैट मीन्स पप्पू जब अपना प्लेट लेगा ना, उसको कितना खाना चाहिए, कितना वाटा चाहिए, उसके अंदर कितना स्पून्स चाहिए, वो बोलेगा 5. हाँ, मेरा हक 5 पे बनता है. उसके बाद सर्किट, वो बोलेगा मेरे को 3. ओके, उसके बाद में लास्ट गोगो बोलेगा बिफोर यू गोगो. ओके, उसको कितना चाहिए? 2. दैट मीन्स कितना खाना किसके पेट में जाना चाहिए पहले से ही डिसाइड है. कितना खाना बनने वाला है वो बाद में, बट उसका जो हिस्सेदारी, ताकि फाइट नहीं होना चाहिए. ओके, बिकॉज फाइट होता है आजकल, क्या जमाने से लैंड प्रॉपर्टी के पीछे फाइट होता है. द मोमेंट प्रॉपर्टी बढ़ी हुई, मुनाफा ज्यादा दिखता है ना, सबके आंखों में कुछ ना कुछ लालच तो आ ही जाता है. सो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. स्टार्ट में डिसाइड कर लिया 5/10, 3/10, 2/10. ओके, नफा हो नुकसान हो, प्रॉफिट और लॉस. मूविंग ऑन. सो दिस इज एन एक्चुअल क्वेश्चन. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने खेती में बना है तो ये फिर ये इनकम्प्लीट है, बिल्कुल नहीं है. ओके, ये एग्जैक्ट सम है. इतना ही है कि मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा. सो देयर इज अ बैलेंस शीट. कौन सा बैलेंस शीट? प्लीज अंडरस्टैंड, ये ओल्ड बैलेंस शीट है. इसमें क्या क्या दिया है? लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, बिल पेएबल. मार्किंग नहीं कर रहा हूं मैं. ओके, बिकॉज स्टेप 1 है कि इसको तुम रफा दफा करो. ये बैलेंस शीट है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट, इट्स ऑलरेडी रेडी. टैली वैली सब हो चुका है इसके अंदर. कैपिटल अकाउंट है, पप्पू, सर्किट, गोगो, एवरी सम. इफ आई डू 15 सम्स, 15 बैलेंस शीट्स आपको आएगी. ओके, एसेट साइड पे कैश, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन, गुडविल. राइट नाउ आई रिक्वायर ओनली दिस डिपार्टमेंट. लिखना नहीं है, सो जस्ट लिसन टू मी. सो इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट, कुछ हाई फंडू नहीं है इसके अंदर. normal things are there. The only thing I have instructed about is what? Reserve पे ध्यान देना. Do not write it in the liability side. Okay, please distribute it to the partners. How do you do that? I am showing it to you. Don't worry. हाँ, उसके बाद, so once a balance sheet is done, there are adjustments down. Let me read. On 1st April 2020. Okay, balance sheet ऊपर का था 31st March 2020.
हाँ, तो एक साल पहले 1 April 2019 Gogo retired and the following adjustments have been agreed upon. Okay. First point, goodwill is revalued at 20,000. We'll do that. मैं सभी पढ़ रहा. Second is assets and liabilities are revalued as follows: debtors 20,000, stock 18,000, land and building 50,000, machinery 12,000, motor van 38,000, creditors 12,000. ये सब क्या है? ये न्यू वैल्यूज है. ऊपर ओके आप इन द बैलेंस शीट देयर आर ओल्ड वैल्यूज एंड नाउ यू हैव गॉट न्यू वैल्यूज. थर्ड, Pappu and Circuit contribute additional capital of 20,000 and 10,000 respectively. What is the meaning? I'll show. I'm just reading this. कि formality है, पहले पूरा मैं पढ़ लेता हूँ. Now what 10 mark आपको किसके लिए मिलेगी? You have to prepare 3 things: profit and loss adjustment account, partners capital account, and new balance sheet of the new firm. न्यू फर्म का मतलब नया दुकान. नया दुकान मतलब पुरानी दुकान में 3 पार्टनर्स हैं, पप्पू, सर्किट, गोगो. अभी गोगो इज गोइंग टू डू गोगो, जाने वाला है वो. ओके हाँ. सो व्हेन ही गोज, उसके बाद बाकी जो पार्टनर्स रहेगी पप्पू एंड सर्किट, उन लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा न्यू बिजनेस, न्यू फर्म. ओके, सो इफ यू हैव अ लुक एट योर फॉर्मेट, this is the format that all of you right now have available. So on the left side, profit and loss adjustment account बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा. बॉटम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा. राइट अबाउट, न्यू बैलेंस शीट वो बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा. एक अकाउंट जो है ना, कैश अकाउंट, वो बनाने का है, मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो रफ वर्क है. ओके, उसमें लिखा है रिसीव पेमेंट, मतलब कैश कमिंग इन, कैश गोइंग आउट. बिफोर आई गो अहेड in your format, okay, now let's start to write. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लीज राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. उसका मतलब क्या है? अपने पास अभी कितना पैसा है वो आप लिख लो. ओके, वो लिख लेना आप. आफ्टर दैट नाउ क्वेश्चन में इफ यू सी, कैश कितना है? 5,000. सो अभी अपने पास 5,000 है, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट. एज वेल एज कैपिटल देख लो कितना है? 50,000, 40,000, 20,000. So all of this in this format, you see partners capital account, credit side पे क्या लिखा है? By balance brought down. It is the same, पूरा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हो गया. ओके, एंड वहां पे by balance लिखा था, मतलब राइट नाउ अभी का कैपिटल आपको वो अंडरस्टैंड करना है. तो अभी कितना कैश था वो कैश में लिख लो क्योंकि वो अपना तिजोरी है, और अभी जितना कैपिटल था वो आप लिख लो. बिफोर आई गो अहेड, इतना लंबा स्टोरी करने के पहले, why are we solving all of this? कर क्यों रहे हैं? Because Gogo is going to retire. We have to find out. V का मतलब क्या है? बाकी जो पार्टनर्स है, पप्पू एंड सर्किट. अरे गोगो जा रहा है, उसके सूटकेस में कितना पैसा डाल के दे, तो वो एक आंसर हमको चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर का हक कितना बनता है, उसका कैपिटल कितना है, उसका रिजर्व कितना है, उसका गुडविल कितना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट. तो ये फॉर्मेट उसके लिए बना है, सो दैट यू फाइंड आउट दैट वन अमाउंट जो हम लोगों को देना है टू द रिटायरिंग पार्टनर, विच इज गोगो. ओके, हाँ, नाउ वी आर स्टार्टिंग. सो प्लीज नोट, नोटबुक, पेन, कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो व्हाट इज स्टेप 1? क्या था? पूरा बैलेंस शीट आपको खाली करना है. दिस इज द बैलेंस शीट. नाउ इन द बैलेंस शीट गो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8. द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज व्हाट? क्रेडिटर्स 16,000. तो तुमको क्रेडिटर्स का क्या करना है? ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, न्यू बैलेंस शीट इज इन योर नोटबुक्स. तो प्लीज वहां पे आप ट्रांसफर करो. ओके, सो लाइबिलिटी साइड पे प्लीज लीव 5 लाइन, 1 2 3 4 5. उसके बाद में 6th लाइन में क्रेडिटर्स इनर कॉलम 16,000. मैंने स्टेप्स में भी ये लिखा है. ओके, क्या लिखा था कि इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज इसका चेंज रीवैल्यूएशन आएगा. तो 1 लाइन यू हैव टू लीव ब्लैंक लाइक एन एडजस्टमेंट. फाइन, आई एम होपिंग यू आर राइटिंग दिस विथ मी बिकॉज आई रिक्वायर फॉर यू टू बी डूइंग दैट. क्वेश्चन का फील आना है, सोल्यूशन का फील आना है तो लिखना तो पड़ेगा. यू कैन बी ए स्पेक्टेटर इन एन ऑडिटोरियम एंड एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट
Okay, if you're a batsman and a bowler, then you definitely enjoy it a lot, क्योंकि वो that is the actual feel of the game. हाँ, so you have written creditors in the inner column. Next, back to the question. What is the next thing? General reserve 20,000. Very important. क्या करना है? Don't write on the liability side. क्यों? ये पैसा किसका है? ये पार्टनर्स का पैसा है. What to do? डिस्ट्रीब्यूट करो. क्यों डिस्ट्रीब्यूट करो? फाइनल अकाउंट चैप्टर अलग था. ओके, यहाँ पे एक दुकान बंद हो रहा है, टेम्पररी बट बंद हो रहा है, एक नया दुकान स्टार्ट होगा. सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस. हाउ मच इज दिस? 20,000. डोंट गिव एवरीबडी 20 20 20. अरे बाबा पूरा 20 है, तुमको इसका हिस्सा करना पड़ेगा. नाउ पप्पू, सर्किट, गोगो के बीच में फाइट नहीं होना चाहिए. पहले डिसाइडेड राइट अबाउट इन द क्वेश्चन. व्हाट वाज डिसाइडेड? दैट 5:3:2, which means upon 10 upon 10 upon 10. So let me show this to you. कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, किसको कितना मिलेगा. ओके, सो वर्किंग है, यू डोंट हैव टू राइट दिस. ओके, बट येस यू कैन डू दिस फॉर द होमवर्क क्वेश्चन. ओके, फाइन. कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व अमंग पार्टनर्स. किसको कितना मिलेगा, ताकि झगड़ा ना हो. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके प्लेट में ज्यादा खाना गया, देख मेरे को चिकन का तंगड़ी नहीं मिला. होता है. ओके, मेरे घर में तो हर दिन होता है. ओके, पप्पू का शेयर कितना है? सर्किट का हिस्सा और गोगो का हिस्सा. 20,000 टोटल है जनरल रिजर्व, उसका 5/10. ओके, फॉर सर्किट 20,000 into 3/10. टोटल मल्टीप्लाई बाय द हिस्सा. दिस इज नॉट आर्ट फॉर्मूला. ओके, प्लीज नोट, ये आर्ट फॉर्मूला नहीं है. एंड गोगो 20,000 into 2/10. इसका सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जा रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट कि बाबा तुमको कितना देना है रिजर्व्स में से, क्योंकि रिजर्व्स में उसी का पैसा पड़ा हुआ था. नाउ कैलकुलेशन, आई एम बीइंग एज चाइल्डिश एज पॉसिबल. कटिंग भी आपको दिखा दिया मैंने. 2,000 into 2,000 ना, रिमेनिंग into 5, 10,000. तो पप्पू का रिजर्व में 10,000 बनता है. नेक्स्ट सर्किट का 2,000 into 3, 6,000 बनता है. गोगो का 4,000. डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, उनको बोलो ए लाइन में खड़े रहो, रख तेरा 10,000, रख तेरा 4,000, रख तेरा 6,000. ओके, यू हैव टू पे देम. हाउ डू यू डू दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू राइट विथ मी. सो इन द फॉर्मेट, come to partners capital account. Okay, listen, very important. Come to partners capital account and on the credit side, क्योंकि right now please understand करना, आप liabilities को खाली कर रहे हो. liabilities credit है, तो क्रेडिट में जाएगा और एसेट जो डेबिट है वो डेबिट में जाएगा. सो क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व मैंने बोल दिया, आप लिख लो. ओके, प्लीज राइट इट. बाय जनरल रिजर्व. एंड व्हाट वाज द हिसाब? 10,000, 6,000 एंड 4,000. तो लिख लो ना, पप्पू के कॉलम में उसका हिस्सा, सर्किट के कॉलम में उसका हिस्सा, गुगु के कॉलम में उसका हिस्सा. 10,000, 6,000, 4,000. Again, for me, it is a few clicks, not for you. Please write it. This is distribution. Now, when do you do this? If your question is, or if you're doubted, sir, आज किया हमेशा करने का? Yes. Retirement कर, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर कर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, ये कितने सारे चैप्टर्स हैं. ये सब चैप्टर्स में दुकान बंद होता है और एक नई दुकान की शुरुआत होती है, एक नई कहानी की शुरुआत होती है. तो जब दुकान बंद हो रहा है ना, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड. कभी कभी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा, नॉट फाइनल अकाउंट्स वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ना प्रॉफिट का मतलब क्या है? मुनाफा. लॉस का मतलब नुकसान. किसका? किसके गले में आपको वो वरमाला डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का? पार्टनर्स. तो CRP ऐसे मैंने लिखा है. कैपिटल आया पार्टनर्स में लिखो, रिजर्व आया पार्टनर्स में लिखो, और P प्रॉफिट एंड लॉस आया पार्टनर्स में लिख दो. ओके, नाउ व्हाट वाज नेक्स्ट? बैक टू आवर क्वेश्चन. विल बी डूइंग दैट. ओके, क्वेश्चन आंसर. हाँ, नेक्स्ट इज बिल पेएबल. आई रिपीट, वन बाय वन वी आर गोइंग. ओके, सीक्वेंस में जा रहे, कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए हम लोगों को. तो बिल पेएबल 10,000 का है. क्या करूं? आप नए वाले बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो. सी, इफ यू लुक एट पॉइंट नंबर 1, इट सेज गुडविल डाउन. पॉइंट नंबर 2, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन एंड क्रेडिटर. नोवेयर 1, 2, 3 पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स में उन्होंने बिल पेएबल के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला. तो फिर क्या करने का? कुछ नहीं करने का. सी, बिल पेएबल इनर कॉलम
10,000। लेटर ऑन हम लोग क्या कर देंगे, ये बिल पेएबल को हम लोग आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, इसमें कोई चेंज अभी नहीं होने वाला है, जस्ट गेट दैट इन माइंड। इनर कॉलम में लिख दिया, बाद में शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब पार्टनर का पैसा, 50,000, 40,000, 20,000। किसको दो, पार्टनर्स को दे दो आप। तो नॉट, हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं। सो वी आर डिसाइडिंग कौन सा अमाउंट किधर जाना चाहिए, जैसे अपन ने पहले फाइनल अकाउंट्स में भी कर दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल उधर भी आता था। ओके, सो लेट्स राइट दिस। पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कीनली पे अटेंशन बिकॉज अ वेरी सिमिलर होमवर्क हैज बीन गिवन टू यू लेटर। पप्पू का 50,000 हमने लिख दिया, बैलेंस, डोंट राइट कैपिटल क्योंकि ऊपर कैपिटल वर्ड है ना, यू कैन रिपीट द वर्ड कैपिटल। सर्किट में 40,000, गोगो में 20,000। व्हेन यू डिड दिस, अभी आपने क्या लिखा, कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व आपने लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, बिल पेएबल लिख दिया। मीनिंग टू से लाइबिलिटी खाली, एम्प्टी, कुछ नहीं है वहां पे। एवरी सम यू हैव टू बी डूइंग दैट। एसेट साइड, अभी ये रामायण थोड़ी लंबी है। फर्स्ट इज कैश 5,000। अभी कैश थोड़ा वीआईपी है, मतलब अगर कोई बड़ा शो है ना तो कैश अगर आधे घंटा लेट भी आएगा, ही डजंट हैज टू वरी ए मेरे को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके मेरे को बीच सीढ़ी में रुकना पड़ेगा। नो, कैश तू टेंशन मत ले। ओके, तेरे को वीआईपी सीट है तेरा खुद का। ओके, सजा सवार के अपन ने सीट बना के तेरे को उधर ही जाना है। सो where do I write cash 5,000? Now understand ये डेबिट है, all of these are debits, assets. So cash अकाउंट में जाओ, this is a rough account, मार्क्स नहीं मिलेगा बट अंडरस्टैंडिंग के लिए you have to prepare it. कितना लिखना है, to balance brought down 5,000. बैलेंस ब्रॉट डाउन तुमने पहले से लिख के रखा है, what is balance, तिजोरी में 5,000 रुपया है, that's it, ये पोस्टिंग है उसका। कैश के बाद क्या था, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन, गुडविल। इतना लंबा स्टोरी है, वन बाय वन। ओके, ये नॉर्मल जनता है, इनके पास वीआईपी सीट नहीं है, तो इनको नॉर्मल जो पब्लिक फिल्म फेयर में होता है ना, स्टार्ट में सब वीआईपी लोग हैं, पीछे सब लोग, आईफा में स्टार्ट में सब वीआईपी लोग हैं, पीछे सब जनता, नॉर्मल क्राउड है। ओके, उनको जिधर कुर्सी मिली उधर बैठ जाओ, इकट्ठे बैठ जाओ, तो ये वैसा है, इनके लिए नथिंग स्पेशल। फर्स्ट डेटर, where do I, हाँ टुडे यू मे रिमेंबर, आई होप सो, आरडीडी का मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस लास्ट टाइम बताया था, आज नहीं है। अगेन स्टेप वाइज जा रहे, टुडे ओनली डेटर, सिंपल डेटर है, डेटर आइदर प्लस, डेटर आइदर माइनस। टुडे वी आर नॉट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लिकेशन और द डिफिकल्टी ऑफ आरडीडी। डेटर कहाँ पे लिखो, न्यू बैलेंस शीट, एसेट साइड, डेटर 24,000, इनर कॉलम, एवरीथिंग इनर कॉलम, सब चीज इनर कॉलम। ओके, नेक्स्ट back to the question. So you have written, I hope so, okay, data 24,000. Next is what, stock 20,000. Go back, well I am going back, तुमको तो वहीं पे रहना है। So asset side पे stock 20,000. So make sure you're writing with me, we are doing step number 1, खाली कर रहे हैं। Again the question, land and building 30,000. Transfer old balance sheet से new balance sheet 30,000, inner column, that one line we are leaving, okay, keep safe distance, okay, आजकल तो वही चल रहा है ना, social distancing, keep safe distance. Next, machinery 14,000, ये भी ट्रांसफर कर लो, सब ट्रांसफर ही करना है आपको, 14,000. Next, motor van 40,000, again on the asset side 40,000. I'm trying to go a little slow. I maybe मैं थोड़ा fast रहूँगा for some of you, but I'll try my best. Last, goodwill 23,000. Asset में goodwill 23,000. Simple है, सारे assets. VIP क्या था, cash, उसको खुद का सीट है, आपने उसके अकाउंट में लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी सब नॉर्मल जनता है,
उनको सब आपने बोला लाइन में बैठ जाओ, चलो थोड़ा डिस्टेंस रखने का बिटवीन ईच अदर, तो सब लोग चले गए. सो लीव वन लाइन, ओके, इनर कॉलम. Everything that you have done now, let me tell you marks, because many students लोग सर marks कितना मिलेगा वो बताओ, किसके लिए मिलेगा वो बताओ. Everything that you have written in the outer column, देख बॉस मार्क्स मिलेगा. कैश अकाउंट रफ वर्क है 0, फैबुलस नहीं बोल रहा हूं मैं, 0 बोल रहा हूं मैं. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आपने लिखा है, ओके, वो सब आउटर कॉलम है, बिकॉज उससे उधर कोई इनर कॉलम नहीं है. सो यू विल गेट मार्क्स फॉर राइटिंग पप्पू, सर्किट एंड गोगो का कैपिटल. जनरल रिजर्व का जो आपने बंटवारा किया वो मिलेगा. पर वो जो बड़ा बैलेंस शीट आपको दिखता है ना, जिसमें आपने बाकी सब एसेट लाइबिलिटी लिख लिया, प्लीज नोट उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज इन द इनर कॉलम. आउटर कॉलम में जब तक वो जाएगा नहीं तब तक वो वैल्यूएबल होता नहीं है. ओके, उसका कीमत कोई जानता नहीं है. मतलब इफ यू हैव एन एसेट, वो एसेट आपने छुपा कर घर में रखा है. ओके, मतलब दुनिया वालों को वैल्यू कैसे पता चलेगा उसका? तुमको दुकान के बाहर या घर के बाहर डेफिनेटली लेकर जाना पड़ेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे, बट येस, मेहनत करके टिल द एंड आप पहुंच जाओ तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगी. ओके, स्टेप 1 हमारा हो गया. एवरी टाइम यू हैव स्टेप 1. टुडेज होमवर्क ऑल्सो हैज स्टेप 1. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द होमवर्क एज अ वेरी हम शक्ल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू आर कंफर्टेबल कि हाँ सर ने यही किया, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, तो मैं करूंगा. ओके, आई एम गेसिंग वी आर गुड टू गो अहेड विथ द कंटिन्यूएशन. इसके बाद हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट स्टेप वही था, सॉल्व एडजस्टमेंट्स. रीड द फर्स्ट वन. गुडविल इज रीवैल्यूड एट 20,000. व्हाट इज रीवैल्यूड? 20,000 नया वैल्यू है इसका. फाइन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले अंडरस्टैंड कर लेना फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट. ये एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स के जैसे, 2 इफेक्ट्स. तब तक संतुष्ट मत रहना. यू हैव टू राइट, सर मैंने यहाँ पे 1 बार लिखा, मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा. अभी किसको ध्यान देना? सो गुडविल का नया वैल्यू 20,000 है. कोई पूछेगा सर ये क्या है गुडविल? गुडविल इज रेप्यूटेशन. ऊपर का गुडविल कितना है देख लो, 23,000, और अभी गुडविल कितना है? 20,000. मतलब जो गुडविल है रेप्यूटेशन मार्केट में वो कम हो गई है. गुडविल है, एसेट है, कभी ज्यादा होगा कभी कम. रीजंस बहुत सारे हैं, अभी नहीं जाऊंगा मैं, उसी का लेक्चर हो जाएगा ये वरना. सो आंसर, हाउ डू वी टैकल दिस? नाउ यू कैन सी गुडविल विच इज द लास्ट आइटम. 23,000 इज ओल्ड वैल्यू. अभी आपको उन्होंने न्यू वैल्यू दिया है 20,000, रीवैल्यूड एट 20,000. प्लीज राइट दैट इन द आउटर कॉलम लाइक दिस, 20,000, एंड मेक श्योर कौन से लाइन में, 23,000 की लाइन में नहीं, उसके नेक्स्ट लाइन. ओके, नाउ 20,000 का आपको 2 इफेक्ट्स नहीं देना. दैट इज नॉट द बदलाव, द चेंज. चेंज कितना है? बदलाव, परिवर्तन कितने का हुआ है? 23,000 ओल्ड बन गया 20,000. दैट मीन्स द डिफरेंस वो कितना आता है? 3,000. और वो कैसे आता है? वेल 23 को 20 करना है तो 3 लेवल नीचे ही आना पड़ेगा, 3,000 नीचे आना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज अ सब्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट मी शो दैट टू यू. -3,000 लिख लो प्लीज. माइनस 3,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द चेंज. बदल गया. ओके, कि बहुत टाइम पहले हमारा गुडविल 23,000 था. नहीं यार, आजकल तो मार्केट में 20,000 का हमारा अच्छा नाम चल रहा है, मतलब 3,000 तो कम हो गया है. माइनस. ओके, गुडविल के नीचे सीधा साइन माइनस. वट एवर आई एम राइटिंग इन ग्रीन, प्लीज नोट रफ वर्क. यू डू नॉट हैव टू बी डूइंग दैट. जस्ट पुट माइनस साइन गुडविल के नीचे एंड अंडरस्टैंड. नाउ क्या हो गया? एसेट माइनस, क्योंकि देखो आपने 3,000 का फर्स्ट इफेक्ट दिया, अभी 3,000 का सेकेंड इफेक्ट देना है. कहां पे दू? जो लेफ्ट में फर्स्ट अकाउंट है ना, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. उसमें होता है ALLA, माइनस प्लस माइनस प्लस. अभी आपने क्या किया? गुडविल के नीचे माइनस. दैट मीन्स एसेट माइनस. एसेट माइनस. वेयर डू यू सी एसेट माइनस? Obviously on the debit side. So I'm showing to you the exact direction कि कौन सी दिशा में जाना है ताकि आप खो ना जाओ.
सो सेकेंड इफेक्ट 3000 का, 20,000 का नहीं, 20,000 बदलाव नहीं है, 3000 बदलाव है। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बदलाव आता है, 20,000 मत लिख देना, बहुत बहुत बच्चे लिख देते हैं। कहाँ पे, लुक एट दिस। और कितना मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे सकता हूँ। ओके, सो डेबिट साइड पे टू गुडविल, ये सेकेंड इफेक्ट, टू गुडविल ये सेकेंड इफेक्ट 3000। तो दिस इज हाउ यू हैंडल द चेंज। ये पहले भी किया है आपने, लुक थोड़ा अलग था, बट नाउ दिस इज अ परफेक्ट लुक कि इसी में तुमको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ के भी रिटायरमेंट सॉल्व करना है। दिस इज द हैंडलिंग द टू इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। 3000 के दो इफेक्ट, एसेट माइनस सेकेंड। अभी सेकेंड की कहानी बहुत लंबी है। Assets and liabilities are revalued as follows. Now see, they say assets and liabilities. तो ये singular नहीं है, plural है. So there are many. One by one let us handle it. सभी में क्या होगा, up down up down up down. First, debtors. नया वैल्यू 20,000, ऊपर देख लो पुराना वैल्यू कितना है 24,000. Now let's see इसको कैसे हैंडल करें। नया वैल्यू 20,000, आरडीडी का पंगा नहीं है, उसका चिंता मत करो। ओके, उसकी वजह से तुम्हारे बाल आज नहीं झड़ने चाहिए। ओके, डेटर्स देख लो, फर्स्ट है, नया वैल्यू कहाँ पे लिखूंगा मैं, आउटर कॉलम 20,000। चलो मैंने लिख लिया, आप भी लिख लो। नाउ मैजिक नहीं करना है, साइंस करना है। व्हाट डज साइंस मीन, एक्सप्लेन। 24,000 20 कैसे बन गया, माइनस हो गया ना, और क्या एक्सप्लेन करूं मैं। ओके, सबट्रैक्ट हो गया, तो लिख लो -4,000। डेटर्स में माइनस हो गया, ये फर्स्ट इफेक्ट। हाँ, अभी वो जो माइनस लिखा है ना, उसके आगे मैंने फर्स्ट लिखा है। एक्चुअली वी हैव टू राइट अ रीजन देयर, आज नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट lecture I will introduce that also to the wordings. Today only plus and minus I am showing to you. Okay, हाँ, so minus, please green में जो लिख रहा हूँ मैं first second, please don't write, that is just to explain to you, nothing else. हाँ, asset minus हो गया। asset minus कहाँ पे दिखता है आपको, you see it on the debit side of profit and loss adjustment, because when asset plus होता है या minus होता है, या तो profit होता है या तो loss, और उसको हमको adjust करना पड़ता है। So how do you write it? Like this, two debtors 4,000। तो जो चेंज हो रहा है ओल्ड से न्यू इज द चेंज, उसका दो इफेक्ट देना है आपको। ओके, बिकॉज उस चेंज की वजह से या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। सो वी आर डन विद दिस, कंटिन्यू। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, डेटर्स के आगे एडजस्टमेंट 2 देखो, स्टॉक का नया वैल्यू 18,000। ओके, कर लेते हैं हम लोग। लुक एट योर सोल्यूशन, स्टॉक इज 20,000, मुझको भी दिखता है तुमको भी दिखता है, 2 आंख से 4 आंख से अलग तो दिखता नहीं है। ओके, अगर अलग दिखता है तो नितिन बालकृष्णन है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, बट चले जाओ, आपका नंबर बढ़िया रहेगा। हाँ, सो 20,000 आउटर कॉलम में 18,000 नया वैल्यू। अभी 20,000 को 18,000 कैसे करूं, माइनस करो। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों लोग का क्वेश्चन। -2,000 फर्स्ट इफेक्ट, माइनस, यू जस्ट राइट माइनस स्टॉक के नीचे। सेकेंड इफेक्ट में कहां पे करूं, एसेट माइनस हो गया ना, जस्ट लुक एट द कोड वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी तक तो गाड़ी वही चल रही है, डेबिट साइड पे है। सो टू स्टॉक 2,000, टू इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम। आई एम रिपीटिंग ताकि बराबर से ये कील तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ये नया वैल्यू। सी, लैंड एंड बिल्डिंग इज समथिंग इज लाइक प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू एकदम ना आसमान छूता है, एकदम से स्काई रॉकेट होता है। सो लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड है 30,000 इनर कॉलम, और अभी बताया उन्होंने नहीं, अभी नया वैल्यू 50,000 का चल रहा है मार्केट में। ओके, अच्छी बात है ना हमारे लिए, अगर 30 का चीज 50 का हो गया तो बाहर लिख लो 50,000। Now you will not do a subtraction because 30 से 50 जाना है तो ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है आपको, तो प्लस करोगे ना। सो दिस गणित यू हैज टू बी डन बाय यू इन योर माइंड। सो प्लस 20,000, दिस इज द बदलाव, परिवर्तन, चेंज। ओके, ये प्लस है, मैंने लिखा फर्स्ट इफेक्ट। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट सी, इट इज एसेट प्लस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो नोटिस कर रहे हो, एसेट प्लस।
आपको कहां पे दिखता है एसेट प्लस? क्रेडिट में दिखता है +A. सो सेकेंड इफेक्ट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000. अगेन मेहरबानी करना मेरे पे नहीं, खुद पे, कि आउटर कॉलम का 50,000 मत लिखो. वो आउटर कॉलम रिजल्ट का नतीजा है, चेंज का रिजल्ट. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बदला कितने से, वो 20,000 से अप हुआ है, तो 20,000 का आपको इफेक्ट देना है. ओके, नेक्स्ट आइटम क्या था हमारा चेंज का? मशीनरी. मशीनरी का वैल्यू है 12,000, नया वैल्यू. पुराना वैल्यू कितना था? लेट्स सी. मशीनरी इज 14,000, बट अभी कितना हो गया? 12,000. सो प्लीज लिख लो 12,000 मेरे साथ में. अभी मैं 14,000 को 12,000 कैसे करूं? थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको. लिख लो. मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू हैव गॉट अ जिस्ट ऑफ दिस कि भाई हमको ये पार्टी का थीम क्या है ना, हमको समझ में आ गया है. माइनस करना है, कर लेते हैं. 2,000, ये फर्स्ट इफेक्ट है. माइनस, एसेट माइनस. ओके, तुमको किधर दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में दिखता है, -A. सो to machinery 2,000. This becomes a second effect. Okay, I'm hoping this is understood by you. Moving on back to our question. वो flip flop, वो थोड़ा डांडिया हमको करना है. ओके, कभी क्वेश्चन कभी आंसर. The next item is motor van. इसका नया वैल्यू कितना है? 38,000. ओके, look at the solution. पुराना वैल्यू 40,000. अभी बोल रहे नहीं, इसको तुम 38 कर दो. कर देते, आउटर कॉलम में 38 लिख लिया. बट 40 से 38 कैसे जाओ? माइनस करना पड़ेगा मुझे. चलो मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लो. -2,000, ये फर्स्ट इफेक्ट है. फर्स्ट. ओके, होमवर्क में प्लीज डू नॉट राइट फर्स्ट. ओके, जस्ट नोट दैट. सेकेंड इफेक्ट, एसेट माइनस हो गया. अगेन डेबिट साइड पे दिखता है. टू मोटर वैन 2,000. यू नोटिस डेबिट में बहुत सारी चीज़ें आती है बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ नुकसान नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होता है. ओके, एसेट्स का वैल्यू गिना चुना एसेट है जिसका वैल्यू ऊपर जाता है. बाकी नॉर्मली एसेट्स के वैल्यू डेप्रीसिएशन की वजह से, उसके यूज़ की वजह से, ओके, वो कम हो जाता है. नेक्स्ट, ओके, मोटर वैन हमारा लास्ट एसेट था, एटलीस्ट एडजस्टमेंट में जो दिया है. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 12,000. इसको हम क्या करें? क्रेडिटर्स, लुक एट द लाइबिलिटी साइड. दैट क्रेडिटर्स जो 16,000 है उसको आप आउटर कॉलम में 12,000 कर लो, बिकॉज दैट इज व्हाट इट सेज. नहीं, अभी क्रेडिटर को आपको सिर्फ 12,000 देना है. ये वो तो अच्छी बात है, क्रेडिटर कम हो गया, अपना टेंशन कम हो गया है. तो आपको माइनस करना है कितना? 4,000. फर्स्ट इफेक्ट ऑफ 4,000. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज लाइबिलिटी which is subtract. Where do you see minus it? Well, I see it on the credit side, so do you. So let's subtract this, and on the credit side let's write it, by creditor 4,000. By this I can tell you confidently that our point number 2 has been solved. We have tackled all the changes in the assets and liabilities. सम खत्म नहीं हुआ. ओके, वो तो मैं खत्म भी नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू पॉइंट 2 हो गया. पॉइंट 1 वॉज एन एडजस्टमेंट, उसका 2 इफेक्ट दे दिया. पॉइंट 2 वॉज एन एडजस्टमेंट, उसका 2 इफेक्ट दे दिया. उसमें देखो मल्टीपल सब एडजस्टमेंट्स. ओके, छोटी एडजस्टमेंट्स थे. अब पॉइंट 3 पे आ जाओ, ये लास्ट है. ओके, पप्पू एंड सर्किट कॉन्ट्रीब्यूट. नाउ सी व्हाई पप्पू एंड सर्किट कॉन्ट्रीब्यूट. वो गोगो क्यों कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? क्योंकि गोगो इज गोगो, वो जा रहा है ना, तो फिर वो कंट्रीब्यूट क्यों करेगा? ओके, तो जो लोग नाव में आगे जाने वाले हैं, गाड़ी में आगे जाने वाले हैं, देखभाल तो उन्हीं को करना है. इनफैक्ट दैट इज द रीजन. सी बोला क्या है, अंडरस्टैंड दैट. कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल. उनका पैसा पहले से बिजनेस में है, वो और पैसा दे रहे ऑफ 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. लेट मी, आई विल पुट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि इसका मतलब क्या है. यू शुड नॉट से सर क्या बोला इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया. अरे भाई, अगर ये समझ में नहीं आया है तो फिर तूने 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के हर सम में फर्स्ट वन, मेनी ऑफ यू तो बोर मारा रहेगा. अरे हमेशा आता है,
स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 कैश, हमेशा आता है। तो ये तो सेम है ना, उसका मतलब क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ओनर दे रहा है, तो ये भी तो सेम है। पप्पू एंड सर्किट आर ओनर्स, दे आर गिविंग मोर मनी, एडिशनल मनी, तो सेम करना है। आई शो यू द जर्नल एंट्री ऑल्सो ऑफ दिस, सो दैट एकदम तुम्हारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए। हाँ, सो दिस इज नथिंग न्यू। ऑल आई एम सेइंग इज क्यों पप्पू और सर्किट, गोगो क्यों नहीं? सी, मनी, कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, पैसा। गोगो जब जा रहा है रिटायरमेंट के बाद, ही विल टेक हिज मनी एंड गो। मनी, रोकड़ा, कैश इज लाइक ब्लड, ओके। जैसे खून होता है ना, जैसे शरीर को खून की जरूरत है, उसी तरह अगर वो खून फॉर वट एवर रीजन कम हो जाता है, ओके, द क्वांटिटी ऑफ योर ब्लड बिकम्स लेस, यू इट्स डिफिकल्ट टू लिव, सो उसी तरह यू रिक्वायर एडिशनल ब्लड। नहीं लेके आओ, दूसरे कहाँ से लेके आओ, पैसा दे के लेके आओ, ताकि तुम्हारा जीवन चल सके। उसी तरह अगर बिजनेस का जीवन चलना है और कोई उसमें से खून चूस लेता है, क्योंकि जो जा रहा है वो अपना लेके जाएगा ना पैसा, तो अपना गाड़ी शेक होने लगेगा, देयरफॉर यू रिक्वायर मनी। तो फिर जो है ओनर्स, दे विल थिंक हाँ भाई हमको ही हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो चला गया। देयरफॉर पप्पू एंड सर्किट, ताकि ये धंधा चलता जाए, उन लोग पैसा लेके आ रहे हैं। नाउ लेट मी शो दिस टू यू कि वो पैसा कैसे लेके आ रहे हो, तुमको हैंडल कैसे करना है इसको। सो हियर गोस, नाउ दिस इज मी ट्राइंग टू शो यू कि पप्पू और सर्किट दिखते कैसे है, और वो ये पैसा जब दे रहे हैं तो वो दिखता कैसे है, वो सीन कैसे दिखता है, ओके, वो ड्रामा कैसे डेवलप होती है। वी हैव अ शॉप, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन्स, एंड वी हैव पप्पू एंड सर्किट। हाँ, क्या है दुकान के अंदर, क्या है, मैंने बहुत बड़ा तिजोरी बनाया है कि सब मालदार लोग हैं ना, इसके लिए बहुत बड़ा तिजोरी, दैट्स लाइक कैश अकाउंट ना, पैसा है ना इसके अंदर। हाँ, क्या हो रहा है, पप्पू पैसा दे रहा है, सर्किट मेट्रो ले रहा है अंडरग्राउंड, वो भी पैसा दे रहा है, ओके। सो बोथ ऑफ देम आर गिविंग मनी, आई एम जस्ट पुटिंग अ इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। जब मालिक पैसा देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग मालिक है, ये लोग पैसा दे रहे हैं, ओके, क्योंकि एक मालिक छोड़ के जा रहा है तो बाकी के लोग हेल्प कर रहे हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बिकॉज इफ यू नो द एंट्री यू नो द आंसर, यू नो हाउ टू हैंडल एडजस्टमेंट नंबर 3 ऑल्सो। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री यू यूज टू डू इन 11th स्टैंडर्ड बाबा। नया एंट्री कहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे इतना ही है कि देयर आर 2 पार्टनर्स, तो 2 बार कैपिटल आना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट, आई एम जस्ट शोइंग दिस टू, ये परफेक्ट नहीं है, ओके, बस बता रहा हूं मैं। कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, लेट मी शो यू दैट, वो भी मैंने सब लिख के रखा है आपके लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल क्यों क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू, बट देयर आर 2 कैपिटल्स, तो इट शुड बी 2 पप्पू कैपिटल, उसके नीचे 2 सर्किट कैपिटल। ये रफ वर्क है ना, तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कैश अकाउंट में डेबिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। नाउ लेट मी शो दैट टू यू, राइट विथ मी। हाँ, गो टू कैश अकाउंट, ओके, ये रफ वर्क है बट आई टोल्ड यू ये नेसेसरी है, इसके लिए बनाया मैंने, मेरे को कोई शौक नहीं आपका टाइम वेस्ट करने का। कैश के डेबिट में पहले पप्पू ने पैसा दिया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, 2 पप्पू कैपिटल, फर्स्ट इफेक्ट 20,000, राइट, लिखो सब लोग लिखो, आई एम वेटिंग। सो 20,000 का डेबिट हो गया, आता क्रेडिट कुठे येणार, ओके, सब लोग मेरे से पूछेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, एक अकाउंट में 2, दूसरे अकाउंट में बाय। सो नाउ गो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड लुक एट दिस, कैपिटल क्रेडिट बाय कैश 20,000, okay. So Pappu at the bottom you have buy cash 20,000. So this is the second effect. Debit में cash account to Pappu capital and partners capital की credit side पे buy cash second effect Pappu 20,000. ये पप्पू का हो गया 20,000। अभी सर्किट ने भी तो पैसा दिया था, सो उसका क्या करूं, कैश अकाउंट में टू सर्किट कैपिटल 10,000। सी व्हाट आर यू डूइंग, एक्चुअली आप पोस्टिंग कर रहे हो। कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो प्लीज राइट टू सर्किट कैपिटल। एंड इफ यू गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
Then in partners capital account, on the credit side, buy cash. प्लीज वापस मत लिखना. You see already buy cash है. Second, the only thing is पहले तुमने पप्पू के कॉलम में लिखा 20,000. अभी जस्ट उसके नेक्स्ट का जो कॉलम है ना, सर्किट, उधर लिखो 10,000. राइट नाउ तुमने एडजस्टमेंट नंबर 3 का क्या किया? पप्पू ने दिया 20,000, सर्किट ने दिया 10,000. 3 स्टेप्स आर ओवर. अभी क्वेश्चन में जाना नहीं है. अभी तुमको टोटलिंग स्टार्ट करना है या टैली स्टार्ट करना है. टैली में पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा. आई एम नॉट डूइंग ऑल टुडे. आई एम ओनली टीचिंग यू कि सबसे पहले जो रफ वर्क है ना, कैश अकाउंट, पहले तुम उसको टैली कर लो. डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, फर्स्ट कैश अकाउंट, उसके बाद उसके ऊपर जो है which is profit and loss adjustment account. Only these two things I'll show you today. Okay, so let me start. So with me cash account में please go. हम लोग टोटलिंग कर रहे हैं. टैली उसको कहते हैं, कास्टिंग. लुक एट कैश अकाउंट. डेबिट में कितना है? पहले 5,000, पप्पू ने दिया 20,000, सर्किट ने दिया 10,000. सिंपल मैथ्स. कितना पैसा आ गया फिर? टोटल 35,000 आया. कुछ गया नहीं, ओनली आया 35,000. तो दैट इज द हेवियर साइड. तो वो आप दोनों साइड पे लिख लो. सो वन बाय वन विथ मी, प्लीज ज्वाइन मी. कैश अकाउंट डेबिट 35,000, राइट इट इन द ग्रैंड टोटल. एंड क्रेडिट साइड 35,000. दैट मीन्स डिफरेंस कितना है? सी वेरी सिंपल. डिफरेंस का मतलब क्या है? कैश इज तिजोरी. अगर मैं आपको पूछूं 5,000 था आपके पास, फिर किसी ने 20,000 दिया, फिर किसने 10,000 दिया, तो तुम्हारे पास तुम्हारे जेब में कितना होना चाहिए? कैन यू आंसर मी प्लीज? आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. आंसर पूछ रहा हूं मैं. 5,000 था, 20,000 आया, 10,000 आया, तो तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है? वट मतलब क्या मेरा? तुम्हारे पास कितना बैलेंस है अभी? पहले 5,000 था, अभी थोड़ी सेम रहेगा. कैन यू प्लीज आंसर मी? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू. ओके, कि कितना तुम्हारे तिजोरी में अभी पैसा है? सो आई एम बैक वंस अगेन एंड माई क्वेश्चन वॉज हाउ मच कैश डू यू हैव. बिकॉज क्या है ना, मैं कैश अकाउंट टोटल तो कर देता हूँ, आई राइट द वर्डिंग्स, बट देन स्टूडेंट्स को समझ में ही आता नहीं. नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, गिने चुने 2, 3, 4, 5 के सर आपने लिख दिया, वो समझा नहीं मेरे को. सिंपल है रे. एक पिटारा था, पिगी बैंक, उसमें 5,000 पहले से था. ओके, डोनेशन दे के गए, कोई 10, कोई 20. तो जब शाम को आप गिनती करने बैठोगे, हाउ मच मनी आर गोइंग टू हैव, लाइक ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल हैव आंसर्ड. मतलब क्वेश्चन क्या है शाम को? बताओ बॉस. अगर ऑफिस है तो बॉस आएगा, पूछेगा शाम को कितना पैसा है बता मेरे को. आपको बोलना है देखो सर सुबह को 5,000 था, फिर कोई आके 20 दे के गया, कोई आके 10 दे के गया, अभी हमारे पास 35,000 है, तो उसको तो बैलेंस बोलते हैं. तो ये बैलेंस ही आपको लिखना है. ओके, सो जॉइन मी बैक इन द सोल्यूशन. बैलेंस लिखना है हमको 35,000. सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट. सर्कल बिकॉज दैट इज द डिफरेंस. सी सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्कल व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इतना इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर, ओके, योर गुड प्रोफेसर जो करेक्ट करेगा ना ये पेपर, थोड़ा टाइमिंग अंडरस्टैंड करो. एक एग्जामिनर के पास में आपके बोर्ड के 350 to 400 पेपर्स जाते हैं और 10 दिन होता है उसके पास 350 to 400 पेपर्स चेक करने का. दैट पुअर पर्सन, आई एम कॉलिंग हिम पुअर बिकॉज वो बेचारे के पास उतना टाइम होता ही नहीं, पागल हो जाता है वो करेक्ट करते करते. तो जस्ट लाइक यू पीपल टेक अ शॉर्टकट, वो भी शॉर्टकट लेता है. तो व्हेन ही लुक्स एट कैश अकाउंट ना, he doesn't look at the remaining stuff. बाकी मसाला दिखता नहीं, वो आंसर दिखता है. आंसर क्या है? सर्कल 35,000. बोलेगा हाँ ये आंसर है, टिक मार्क दो, 2 मार्क दो, खत्म करो. सो सर्कल में अगर आंसर करेक्ट है मतलब बाकी का पूरा अकाउंट करेक्ट है. सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. ओके, नाउ ये क्या है? ये बैलेंस है. लेट्स राइट दैट. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. कैश का बैलेंस. नाउ कैरीड का मतलब क्या? अरे कैरी करो ना. किधर कैरी करो? बैलेंस लिखा तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए. अंडरस्टैंड ये कहां पे है? ये क्रेडिट है. तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा?
debit. So let me write this on the debit for you. Where in the balance sheet? I'm showing it to you with the help of an arrow. Asset में लास्ट में, बिकॉज मेरे पास तो वही जगह है राइट नाउ. यू बी हैविंग मोर स्पेस, आप वहाँ पे लिख सकते हो. कैश बैलेंस मत लिखना, यू राइट द किसका बैलेंस है 35,000. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैंडल कैश अकाउंट. कभी कभी बैंक आएगा तो बैंक अकाउंट बना लेना. ओके, वो कोई बड़ा डिफरेंट नहीं रहेगा. फाइन, ये डन हो गया. नाउ नेक्स्ट अकाउंट में आपको क्या पढ़ा रहा हूँ आज? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो जस्ट गो एक पायदान ऊपर, एक लेवल ऊपर जाओ, गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बी विथ मी. पेंसिल होगा तो यूज कर लो. मैं अभी रफ टोटल दे रहा हूँ. सी व्हाट इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, मैं बता रहा हूँ. ओके, सो दैट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. डेबिट इज 13,000. 3,000 plus 4,000 plus 2,000 plus 2,000. Okay, all of that. When you add, you get 13,000. This is rough total. Okay, if you have a pencil, please write it. Credit 24,000. Okay. Now same style, just like final accounts. Final accounts में तुमने 15 बार किया लगता है, मैंने स्क्रीन पे वो दिखाया इतनी बार. कौन सा भारी है? 24,000. Now back to pen. तो 24,000 तुम दोनों साइड पे लिखो. So क्रेडिट में 24,000, नाउ यू आर राइटिंग विथ मी. डेबिट में 24,000, नाउ यू आर स्टिल राइटिंग विथ मी. डिफरेंस कितना है? वो डेबिट साइड पे है. अरे रिपीट, सर्कल इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर बाकी देखता नहीं है तुमने कितना मेहनत किया है. सर्कल में करेक्ट आया, 2-4 मार्क खत्म करो. सो डिफरेंस बिटवीन 24,000 एंड 13,000 इज 11,000. सर्कल. प्लीज थोड़ा काउंट करना है. 24,000 की ऊपर का लाइन ब्लैंक है, एंड देन अबाउ दैट सेकेंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा है 11,000. वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क मी, सर ये 11,000 क्या है? यू सी, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट होता, ट्रेडिंग अकाउंट, कैन यू टेल मी डेबिट में क्या डिफरेंस आता था एट द एंड? अगेन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट होता, डेबिट में एट द एंड आपको एक आंसर आता था, सर्कल. उसका आंसर क्या होता था? उस what wordings did you use for that? Can you please help me out? Okay, बता दो. If you see, whenever I come on screen, you will see the highlighted gray hairs on my head. What does that mean? Steven sir थोड़ा थोड़ा करके बुढ़ा हो रहा है, तो फिर मैं भूल जाता हूँ. So अगर आप याद दिला दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी. Okay, so some of you remember कि उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. आई एम गेसिंग some of you are little bit slow in typing. बट आ गया आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब इसका मतलब क्या है? डेबिट में द आंसर इज प्रॉफिट. आई एम नॉट सेइंग ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्रेडिट में क्या था? 24,000 इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट में 13,000 एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इनकम ज्यादा है, देयरफॉर ये 11,000 प्रॉफिट होना चाहिए, विच इज दिस इज द वे इट इज. ये जो लाइन खाली रखा ना, इसके लिए रखा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. के द होल अकाउंट इज मेंट फॉर रीवैल्यूज. तो जब रीवैल्यूएशन किया ना, जूने से नया, 11,000 का हमको टोटल प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी गो अहेड. किसका प्रॉफिट? तीनों का प्रॉफिट. थोड़ा पप्पू का, थोड़ा सर्किट का, थोड़ा गोगो का. सो लेट्स राइट 2 पप्पू, 2 सर्किट, 2 गोगो. कम ऑन एवरीवन, जॉइन मी. लिख लो आप सब लोग, पप्पू, सर्किट, गोगो. नेक्स्ट, कितना कितना कितना. देखो ना, रेशियो डिसाइडेड है. 5/10, 3/10, 2/10. लिख लो. आई अंडरस्टैंड थोड़ी गर्दी ज्यादा है वहां पे, बट छोटा छोटा छोटा. ओके, एकदम मूंगी का हैंड राइटिंग में. जस्ट ट्राई टू राइट इट देयर. 5/10, 3/10, 2/10. How do I calculate this? I'm showing it to you. All of you are brilliant Einstein students, but still, okay, जो थोड़े मेरे लेवल के हैं ना, मेरे को उनको दिखाना पड़ेगा कि ये हम लोग कैसे यूज करेंगे. So, back to our board. I am teaching you calculation of share of profit among partners. 11,000 का प्रॉफिट आया, इसका बंटवारा करना है. तीनों लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए. पप्पू का कितना हिस्सा होगा, सर्किट का कितना हिस्सा होगा, गोगो का कितना हिस्सा होगा. 11,000 टोटल था. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी ध्यान दीजिए. 11,000 इंटू 5/10, क्योंकि ये पप्पू का रेशियो है जो डिसाइडेड है. सर्किट का 11,000 इंटू 3/10, गोगो का 11,000 इंटू 2/10.
ऑल ऑफ दिस इज डिसाइडेड। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, ऑल ऑफ दिस शुड बी डन बाय यू इन रफ वर्क, ओके, ये सब रफ वर्क में आपको करना है। व्हाट आर द आंसर्स आफ्टर यू डू द कटिंग? 500 will go to Pappu, 300 will go to Circuit, 200 will go to Gogo. So all of this rough work में ready हो जाना चाहिए. You should have the answers. 5500, 3300, 2200. Come back to your solution. Well, तुम लोग उधर ही हो. Let me go back to the solution. हाँ, so this is the solution. So 11,000 का आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो पप्पू का हिस्सा लिख लो 500। अगेन आई रिपीट, आई नो इट्स अ बिट क्रैम्प्ड अप देयर, थोड़ा जगह कम है, बट प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, ओके। थोड़ा बाजू वाले को बोल दो थोड़ा जगह देना यार बैठने के लिए। 3,300 फॉर सर्किट एंड गोगो का 2,200। तो एवरी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन हो गए, प्रॉफिट आएगा, बहुत कभी कभी लॉस, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके रेशो में। समबडी में आंख में सर रेशो नहीं दिया तो क्या करने का? अरे तो टेंशन नॉट, सिंपल, इक्वल 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3 अगर तीन पार्टनर्स है तो। व्हाट यू डिड राइट नाउ इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का फर्स्ट इफेक्ट, इसका भी तुमको देना है सेकेंड इफेक्ट। कहां पे? लेट मी शो यू। ये पार्टनर्स का था ना प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को दे दो। तो अपने अकाउंट में 2 और दूसरे अकाउंट में बाय। नाउ आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता था? ऑल ऑफ यू ब्रिलियंट पीपल विल टेल मी, हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस में आता था। फिर क्या करता था? उधर ही रुक जाते थे? नहीं, वो नेट प्रॉफिट जो था तुम ट्रांसफर करते थे पार्टनर्स अकाउंट में। क्यों? बिकॉज यू हैव टू गिव इट टू द पार्टनर्स। सो लेट मी डू दैट, लेट मी गिव दिस टू द पार्टनर्स। अभी हमने 2 किया, अभी मैं क्या कर रहा हूं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सी प्रॉफिट एंड लॉस में आई रोट 2 पप्पू, 2 सर्किट, 2 गोगो। अभी पप्पू सर्किट गोगो में मैं बाय कर रहा हूं, तो एक अकाउंट में 2, दूसरे अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पप्पू का हिस्सा 5,500, सर्किट का हिस्सा 3,300, गोगो का हिस्सा 2,200। okay, so this is the second effect. This is not the full sum. I still have to go ahead but not today, वरना आप लोग मेरे को गाली मारोगे। ओके, मेरा इंटेंशन इतना ही था, आपको मैं कैश अकाउंट पढ़ा दूं, आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ा दूं। जब नेक्स्ट टाइम मैं मीट करूंगा थोड़ा ये सिचुएशन को हम लोग आगे लेके जाएंगे, बट राइट नाउ बिफोर I bring this to an end right now, please have a look at this. This is your homework assignment. Okay, देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ओके, एट योर टाइम, ये स्क्रीन पे ही रहने वाला है। सलमान, सुहेल एंड अरबाज, ओके, ऑल ऑफ यू नो दिस, बाकी आपको मैं भाषण देता नहीं हूं मैं। वह पार्टनर्स, सच है ना, पार्टनर्स तो है। ओके, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2। एकदम थोड़ा मैं F1 रेस करता हूं अभी। सेम बैलेंस शीट हैव केप्ट, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, बिल पेएबल, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व प्लीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। एसेट में वही है, कैश, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन, गुडविल, सेम सीक्वेंस। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ओके, मेरे को कोई गुगली डालना नहीं है आपको। एडजस्टमेंट्स में ऑन 1st April 2020, अरबाज थर्ड पार्टनर रिटायर्ड। फर्स्ट, goodwill is revalued at 30,000. तो प्लीज यू कैन हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे हैंडल करते हैं। सेकेंड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, एक लिस्ट दिया है मैंने, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर वैन, क्रेडिटर। ओके, लंबा स्टोरी नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ वेरी हमशक्ल क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी हैव सॉल्व। थर्ड, सलमान एंड सोहेल कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि अरबाज टाटा बोल दिया ना, सलमान एंड सोहेल कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, और पैसा लेके आए 30,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसका एक होगा 2, इसका एक होगा बाय, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, सेम सम। आई वांट यू टू सॉल्व दिस सम, जितना एक्सटेंट तक मैंने सॉल्व किया, जो लेवल तक मैंने सॉल्व किया, वही लेवल तक आपको सॉल्व करना है। वो लेवल का मतलब क्या है? द लेवल मीन्स कैश अकाउंट को टैली कर देना और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली कर देना। ओके ओके, सो आई एम बैक।
See, before you tell me a tata, which all of you are eagerly waiting, okay, I know that, I know काफी लंबा हो जाता है lecture, but it is necessary. You can please give a thumbs up, appreciation, okay, encouragement, किसी को भी पसंद आता है. If some point पे नहीं समझा, कमेंट बॉक्स का यूज कर लो आप, ओके. यू कैन टेल मी सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, वो वाला पॉइंट नहीं समझा. To help the channel to grow, which is important because that is what works on this particular medium, okay. If you can please subscribe. I know it's just a click, कोई बड़ा काम नहीं है, ओके, कोई बड़ा पत्थर सर पे आपको रखना नहीं है, बट स्टिल होता है बिकॉज व्हेनेवर आई आस्क माय मॉम, ओके, आप नंबर्स क्यों नहीं सेव करते हो, ओके. क्या काय को सब स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अरे नाम लिख दो ना उसके अंदर, क्या फोन भारी हो जाएगा नाम लिखने से? कुछ लोग का फोन हो जाता है. सो उसी तरह जस्ट एक क्लिक कर दो, इट हेल्प्स द चैनल इन इट्स ग्रोथ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे जितना होता है घर पर, ओके. Stay healthy. Take care. Good day to all of you.